ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। और तस्वीर देखिए, लगातार बैंक के बाहर जो अफरा तफरी का माहौल है। तमाम इलाकों से लोग जिनके इस ब्रांच में अभी अकाउंट्स हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एवरीथिंग इज लॉस्ट। उसने अपनी चाबी लगाई है, हमने अपनी चाबी लगाई और जैसी चाबी लगाई है वो लॉकर अंदर से खाली था, सिर्फ ये थैले थे। ये खाली था, ये सारा बैंक के लॉकर में था, ये सारा का सारा लॉकर के अंदर था, सारा सामान भरा हुआ था, ये सब खाली नहीं। इन्होंने कैसे कह दिया कोई लड़का आया था लॉकर खोलने? फीमेल के नाम अकाउंट है, मेल कैसे आ जाएगा? देश बड़े बुरे हालात में चल रहा है। पहले लोगों के अकाउंट से पैसा निकलता था, अब तो बैंक के अंदर से, लॉकर के अंदर से सोना भी निकलना शुरू हो गया। कहाँ पे सुरक्षा है? मेरी जेठानी और मेरी मदर इन लॉ का यहाँ पे जॉइंट लॉकर अकाउंट था। उसके अंदर उनका 35 तोले, 40 तोले और मेरा 25-30 लाख का गोल्ड था। वो सारा गोल्ड क्या कहते हैं गायब है। मैंने साइन वन करे, उन्होंने साइन मैच नहीं करे, उन्होंने साइन मैच नहीं किया आपके? नहीं करा उन्होंने। कंप्यूटर बंद पड़ा था उनका यहाँ पे, तो उन्होंने जाने कोई दिया। भी साइन करके अंदर मैं भी जा सकता हूँ आपके? कोई भी जा सकता है मेरे साथ। जैसे कल उन्होंने करा, हमारे साथ देखा था, कोई सेफ्टी है ही नहीं इसके अंदर, मेरे ख्याल लग रहा है यहाँ तक। आज सारे लोगों ने देखो लॉकर खाली कर दिए। इतना विश्वास होता ना तो कोई लॉकर खाली नहीं होते। फिर पीएनबी ने पहले भी बहुत फ्रॉड करे हैं, ये एक और है। देश में सबसे बड़ा फ्रॉड इन्होंने करे। और लगभग 1 करोड़ रुपए का जो इसमें सोना पड़ा था, कुछ कैश पड़े हुए थे, वो सारा का सारा लॉकर से गायब मिलता है। जो 2 चाबियों से लॉकर खुलता है, एक हमारे पास थी, उनके पास एक है, वो कैसे फौज नहीं हो सकती? जो अकाउंट फ्रोज हो रखा है, जिसके लिए बोला गया कि 4 महीने बाद आना, ये तो बहुत आराम से कोई भी कर सकता है ना। ये नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर में है और लगातार आप सुनते होंगे कि कैसे इस जमाने में नए नए तरीके से फ्रॉड होते हैं, फिर चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या किसी और माध्यम से हो। लेकिन जिन लोगों पर लोगों को सर्वाधिक विश्वास रहता है, अपनी कमाई का, गहरी कमाई का, जहां पर लोग जमा करते हैं, वो बैंक होता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक आपको दिखाई दे रहा होगा। कीर्ति नगर की ये ब्रांच है और यहाँ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक एक फैमिली यहाँ पर अचानक आती है लॉकर एक्सेस करने के लिए। लॉकर एक्सेस करने के लिए आती है तो उनको पता लगता है कि उनके लॉकर में जो भी सामान थे वो सारे के सारे सामान वहाँ से गायब हैं। लगभग 1 करोड़ के आसपास का सोना फैमिली जो आरोप लगा रहे हैं, जो फैमिली जानकारी दे रही है, उसके मुताबिक हम बता रहे हैं, हम इस बात की पुष्टि अभी नहीं करते। फैमिली बता रही है कि जॉइंट अकाउंट था उनका और लगभग 1 करोड़ रुपए का जो इसमें सोना पड़ा था, कुछ कैश पड़े हुए थे, वो सारा का सारा लॉकर से गायब मिलता है। फैमिली हमें डब्बे दिखा रही हैं कि खाली डब्बे उनको लॉकर से बरामद हुए हैं। जब उन्होंने बैंक से बात की, उनका ये आरोप है कि एक चाबी उनके पास है, एक चाबी बैंक कर्मियों के पास है और परिवार से कोई यहाँ पर आया नहीं है। बैंक कर्मी ये कह रहे हैं कि परिवार से कोई उनका लड़का आया है। तमाम चीज़ों के लेकर अभी यहाँ पर सुखबहाट तेज है और मेरे पीछे आप देखेंगे अभी लगातार लोगों की जो भगदड़ यहाँ पर मची हुई है, अफरा तफरी का पूरा माहौल बन चुका है। मैं ज़रा फैमिली से बात करता हूँ, पूरा मामला समझने का प्रयास करेंगे और आप पूरी खबर देखकर समझ पाएंगे कि आखिरकार वास्तविक रूप में यहाँ पर घटना क्या घटित हुई है। क्या नाम है आपका? महक ढींगरा। क्या हुआ है, पूरा मामला बताएंगे जरा। मेरी जेठानी और मेरी मदर इन लॉ का यहाँ पे जॉइंट लॉकर अकाउंट था। उसके अंदर उनका 35 तोले, 40 तोले और मेरा 25-30 लाख का गोल्ड था। वो सारा गोल्ड क्या कहते हैं गायब है। ये 7 जुलाई 2024 से ना उनको अकाउंट एक्सेस ही नहीं करने दे रहे थे। एक बार इनको एक नोटिफिकेशन आई थी कि आपका अकाउंट ना ड्यू टू टॉपअप नहीं हुआ FD के अंदर, आपका अकाउंट लॉक हो गया। तो फिर उनको ये मैसेज आया था एक, तो हाँ, फिर जब इन्होंने जमा करा दें, कह रहे कि ये ना सेंट्रली जाता है, 3-4 महीने लगते हैं, 3-4 महीने लगते हैं। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये अब इनको रोज़ आए दिन कोई ना कोई गोली दे रहे थे और ये कुछ टाइम से रेगुलरली आ रही थी। मैं कहती भाभी ऐसे पॉसिबल नहीं है। मुझे भी था कि मैं कहा शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ऐसे हो नहीं सकता। कोई इतना बड़ा चीज़ हमारे साथ हो सकती है, जो सबको मिसकंसेप्शन होता है, वो मुझे भी था। आज हम होके आए हैं, आज हमने जैसे ही आज आए इन्होंने हमें ईजी एक्सेस दिया है। उसने अपनी चाबी लगाई है, हमने अपनी चाबी लगाई और जैसी चाबी लगाई है वो लॉकर अंदर से खाली था, सिर्फ ये थैले थे। ये खाली था, ये सारा बैंक के लॉकर में था, ये सारा का सारा लॉकर के अंदर था, सारा सामान भरा हुआ था, ये सब खाली निकला। ये देखो, ये सब खाली निकला। 4 जुलाई 2024। इधर दिखाएंगे जरा। ये देखो, ये और ले आखिरी एक्सरसाइज दिए 17/2 और फुटेज है। मेरी जेठानी कल भी आई है, मदर इन लॉ भी आई है, वो थोड़े दिन पहले भी आए थे, सब खाली है। एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप ये कह रही हैं कि बैंक के माध्यम से या आपके जो रिलेटिव हैं उनके माध्यम से ही?
बैंक के माध्यम से ना, बैंक के माध्यम से। ये जुलाई में उन्होंने अपना गोल्ड 24 का ये पिछले साल अपना पिछले साल जमा करा दिया था। उसके बाद से उनको ये बोला गया कि ये देखो ये नोटिफिकेशन बाद में ये जो भी आपको दिखाई, ये उनको इसकी जिसने भी उठाया इसी का फ़ायदा उठाया है। जो आपका लॉकर मैनेजर है वो अभी नया आया है, वो कह रहे मैं 2 महीने से हूँ। उससे पहले वाली लड़की कह रही मैं 1 साल से हूँ, और ये मुझे एक्सेस 1.5 साल से नहीं दिया गया है। सिंपल कॉन्स्पिरेसी, ब्रांच हेड है नहीं आज, कोई भी नहीं है। तो आप कह रही है इस बैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने ही सारा, और किसने यार, अंदर का ही कोई है ना जो 2 चाबियों से लॉकर खुलता है। एक हमारे पास थी, उनके पास एक है, वो कैसे फौज नहीं हो सकती? जो अकाउंट फ्रोज हो रखा है, जिसके लिए बोला गया कि 4 महीने बाद आना, ये तो बहुत आराम से कोई भी कर सकता है ना। ये बात हमारे दोनों के इस सिग्नेचर के अलावा कोई नहीं आएगा। इन्होंने कैसे कह दिया कोई लड़का आया था लॉकर खोलने, ये कह रहे हैं। हाँ, कितने कोई लड़का आया था तुम्हारे घर से लॉकर खोलने। लड़का कोई आए जब फुटेज दिखाओ ना, जब हम दोनों ही हैं, नॉमिनी है हम दोनों, तो हमारे अलावा कोई आता ही नहीं है। अकाउंट अच्छा 2 फीमेल के नाम अकाउंट है, मेल कैसे आ जाएगा? नाम से तो गलती हो सकती है ना। चलो मैंने कह दिया मैं महक ढींगरा हूँ, मैंने कह दिया मैं मीनाक्षी ढींगरा हूँ ना, तो कोई फोटो आईडी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चेक नहीं वगैरह करते, सिर्फ एक साइन लेते हैं, अंदर घुसा देते हैं। अगर तुम ये कहते हो कोई मेल आया मीनाक्षी और वीना ढींगरा के अकाउंट पे लॉकर है, ये तो देखोगे कि वो मेल है। एलिगेशन तो देखो तुम क्या लगा रहे हो। और आज मैं भी गई हूँ इनके साथ, क्योंकि मैं बहुत भड़की पड़ी थी, मेरे से इन्होंने कोई केवाईसी वगैरह कुछ नहीं लिया। ये तो साफ दिखता है कि इनके सिस्टम्स के अंदर फ्लॉ है। मगर मेरा काम था, मैं तो चुपचाप जाती मेरा काम था, और मैंने तो आते ही, मैं तो उसके बाद बाहर भी नहीं गई हूँ, मैंने तो आते ही डब्बे खाली किए। मेरा दूसरा बैग बाहर ही पड़ा था, वो अभी भी वही है। तो गलती किसके एंड पे है? तुम 1.5 साल से एक्सेस नहीं दे रहे हो, और तुम मुझे तो कुछ कह नहीं सकते। फिर तुम ये कहते हो कि जो अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, उसको अपने इंश्योरेंस कराना चाहिए था। जब तुम अकाउंट खोले थे तब तुम्हें नहीं पता, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो ओल्ड लेडी है, उसको इंश्योरेंस की नहीं पता है। इतने सारे फालतू के कोट्स लगा रखे हैं, फोटोएं लगा रखी हैं, इन्फॉर्मेशन ढंग की तो कोई भी नहीं लगा रखी है किसी भी बोर्ड के ऊपर। तुम चाहते ही नहीं हो कि सामने वाला जागरूक हो और वो अपना कोई राइट पहचाने। आज सारे लोगों ने देखो लॉकर खाली कर दिए। इतना विश्वास होता ना तो कोई लॉकर खाली नहीं होते। फिर तो सारे बैंक के लॉकर खाली हो चुके हैं आज, जितने लोगों को पता चला सब आके करा दिए। हुई है, सारी घटना घटित हुई है, इसको लेकर आपने बैंक के अधिकारियों से बात की, कोई जवाब आपको? सब टाइम पास कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बस वही कह रहे हैं। नाम कोई बता के राजी नहीं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना नाम नहीं बताया, मैंने 3 बार पूछा। कितने लाख रुपए का आपका लगभग आपको लग रहा है? 1 करोड़ तो है ना, मैंने आपको बताया। 45 तोले इनका था, 45 इनका, 30 तोले इनका। मेरा 25-30 लाख का था, मुझे तोला नहीं पता, मेरा 25-30 लाख का था। जनगण में अब सुरक्षा नहीं रही, देश बड़े बुरे हालात में चल रहा है। पहले लोगों के अकाउंट से पैसा निकलता था, अब तो बैंक के अंदर से, लॉकर के अंदर से सोना भी निकलना शुरू हो गया। कहाँ पे सुरक्षा है? सुरक्षित नहीं रही आम जनता। इसके लिए गृह मंत्रालय को जवाब देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को जवाब। पीएनबी ने पहले भी बहुत फ्रॉड करे हैं, ये एक और है। देश ने सबसे बड़ा फ्रॉड इन्होंने करा है। मेरे को लिटरली एक बार भी क्लिक करता ना, मैं यहाँ खोलने ही नहीं देती, मैं इनसे वापस मंगवा लेती। कितने साल से आपका लॉकर था यहाँ? इनका तो काफी साल से। कितने सर यहाँ पे लिखा? 30 साल हो गए। से आप लोग इसी बैंक में? हाँ जी, 30 साल हो वो भी जानता है ना, वो सब देख रहा था। वो बहुत जो भी था ना उस टाइम पे, जिसने भी किया है वो इनकी फुटफॉल पहले से देख रहा था, ये भी देख रहा था। वो इतने चालाक नहीं है, उसने भी जो टारगेट किया ना वो बहुत सोच समझ के टारगेट किया है। जी, अभी देखिए हमारे साथ जो यहाँ के इन लोगों के इलाके के निगम पार्षद हैं वो भी आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका और क्या जानकारी है आपकी? मैं विपिन मल्होत्रा नाम है, निवर्तमान निगम पार्षद मोतीनगर कीर्तिनगर से। जब मुझे इनका फ़ोन आया, ये ढींगरा परिवार है, मोतीनगर का ही परिवार है, सब अपना परिवार है, कि ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसी वारदात हो गई है। और बैंक वाले, भाई हमारा लॉकर हमने खोला था, सोना चोरी हो चुका है और बैंक वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। तब मैं यहाँ पे आया तो मैं देखा तो बैंक वालों का रवैया कुछ ठीक नहीं था एम्प्लॉयज़ का। तो मैंने जब उन पर दबाव बनाया, SHO कीर्तिनगर से बात करी और इनका रीजनल मैनेजर। क्या पुलिस टीम आई थी? पुलिस को आप लोगों ने कॉल किया था? हाँ, इन्होंने पुलिस को कॉल किया, वो IO आया था, फिर मैंने SHO को बात करी, इनका रीजनल मैनेजर नीरज कुमार आए, मैंने उन पर दबाव बनाया, पुलिस पर दबाव बनाया, फिर फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई, वो जांच बना के ले गई। और मैंने ये उनसे बात की है कि हर हाल में जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो उसमें कोई ना कोई मिलीभगत की स्मेल आती है। अंदर की CCTV फुटेज परिवार को दिखाई गई है अभी तक? मैंने बात करी थी उसकी, वो कह रहे हैं लॉकर के अंदर CCTV होते ही नहीं है, सिर्फ एंट्री गेट तक होते हैं। तो उसकी फुटेज वो चेक कर रहे हैं, पुलिस भी चेक कर रही है, बैंक प्रशासन भी चेक कर रहा है, उसकी हमें रिपोर्ट देंगे। और हम लगातार, मैं पुलिस के संपर्क में हूँ, SHO कीर्तिनगर और बैंक के जो रीजनल मैनेजर नीरज जी के, ताकि ये काम को करें। और हमने उनको दबाव बना दिया है, किसी भी कीमत पे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और परिवार का सोना हम वापसी लेके रहेंगे। जी, अगर बैंक के लॉकर में इस तरह की वारदात हो रही है तो आखिरकार देश के लोग कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कहाँ पर वो अपने अमानत रखें इस जगह? तो देखो,
दोषी को जो भी है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये पक्की बात है, जो भी अगर इसमें दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पे। बैंकों में मोस्टली लॉकर में भी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने अभी लॉकर ऑपरेट किया था थोड़े दिन पहले ओबीसी के अंदर, उसमें सब में कैमरे ऑन है, इनके कैमरे ऑन नहीं है अभी। जी, तो डिजिटल लॉकर था मैम ये, या किस तरीके का लॉकर है ये? सिर्फ फिजिकल लॉकर है? तो डिजिटल लॉकर बताती है सरकार कि हमने इतने बैंकों के अंदर डिजिटल लॉकर कर दिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आप उधर देखो ना कि जो आ रहा है उसकी भी कोई फुटेज ऐसा रिकॉर्ड होती है कि उस टाइम दिख पाए कि उस टाइम कौन आ रहा है, कि फेस हो कोई हाँ आगे कोई फेस आइडेंटिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई केवाईसी नहीं कर रहे, कोई आधार कार्ड नहीं ले रहे, कोई पैन कार्ड नहीं ले रहे, खुद चोर बैठे हुए हैं और हमको बोल रहे हैं चोर। कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। मैं उनके साथ गई तो कोई आंटी गोल्ड चला गया, कोई जेंट्स आया। हाँ अगर मेरी जगह आज ये बोलते मैं मीनाक्षी हूँ, साइन करके चली जाए, तुम जाने दोगे अंदर? कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, बस जो असली साइन है उससे मिलान ही नहीं, खोलो बस साइन करो। कोई जो असली साइन सिग्नेचर है उससे भी मिलान नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं। नहीं करते, बस आओ साइन करो, बस आप अपने लॉकर को खोलना है, वो पहले चाबी लगाएंगे फिर हम लगाएंगे। देखिए इस वक्त जो है मौके पर यहाँ काफी अफरा तफरी का माहौल है और तमाम लोग के पास होती है, क्लाइंट के पास होती है, तो पहले वो ऑपरेट ओपन करता है, फिर दूसरे बैंक वाले वो जो क्लाइंट है जिनका लॉकर है वो ऑपरेट करते हैं जी, तब लॉकर खुलता है। अभी देखिए स्थिति ये है कि सीधे बैंक में जितने भी लोग हैं जिनको पता लग रहा है वो लगातार यहाँ पर अपने लॉकर की चेकअप करने के लिए आ रहे हैं कि कहीं उनके साथ इस तरह की घटना तो नहीं घटित हो गई। आप समझिए तमाम इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी यहीं आई हैं? हाँ जी, लॉकर है आपका अंदर? हाँ जी। तो आप क्यों आई हैं? क्या विश्वास नहीं रहा क्या बैंक पर? अब विश्वास नहीं रहा। अब जैसे कि वीडियोस आई थी तो फिर क्या करते, घर में थोड़ा कोई बैठता, सारे ही भागते ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पैनिक तो करी है वीडियो ने सबको, फिर हम आए। अब सारे हमारे को 3-4 घंटे हो गए यहाँ आए। साल से आपका लॉकर है इस बैंक में? बहुत टाइम हो चुका है, मुझे मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत पुराना है। आप लोगों ने भी इसी में ही लॉकर है आपका सबका? जी, तो आप सारे लोग इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ देखिए तो लॉकर भी है यहाँ पे, अकाउंट्स भी लॉकर भी है, सबको हरासमेंट घबराहट हो गया एकदम कि यहाँ पे वो भी घबरा गए। जी, आपका भी है मैम अंदर? हाँ जी, हमारा भी लॉकर है। लॉकर के लिए ही आई? हम भी लॉकर के लिए हैं क्योंकि शोर मचा, वीडियो देखी तो हम लोग भी लॉकर के लिए आए हैं। तो किस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम है, क्योंकि आप भी लॉकर एक्सेस करती होंगी तो? नहीं वैसे पहले लॉकर इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन आज जब शोर डला तो हम लोग आए हैं। मेरा 30-35 साल से है। फैमिली ये कह रही है कि कोई भी सिग्नेचर करके अंदर जा सकता है? ऐसा नहीं कुछ भी है, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं है, जिसके नाम ही है वही जा सकता है। वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। साइन देखते हैं। इनके पास एक चाबी थी, एक चाबी इनके पास है, परिवार आया नहीं यहाँ पर कोई, तो कौन ले गया फिर ये सारा? अब ये नहीं पता। अब जैसे हस्बैंड और वाइफ जैसे जिसके नाम होता है वही लेके जा सकता है, वही चाबी लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता। जब तक हम लोग अपना देखेंगे नहीं लॉकर तब तक हमें पता नहीं लगेगा। मेरा 35 साल से यही लॉकर है। 35 साल से आपका यहाँ? हाँ। तो आज तक कब इस तरह के? आज तक नहीं हुआ। तो जो लोग पैनिक हो रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ अपने मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगी, हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब जब तक हम अपना नहीं देखेंगे हम क्या कह सकते हैं सर? हाँ, जो अंदर जाके आ रहा है वो खुश होकर आ रहा है, कोई ऐसी बात तो कोई ऐसी घबराहट वाली अभी तक तो एक बंदा। आप अंदर से आए हैं क्या? मैं तो ऊपर एफडी में गया था। ऊपर एफडी में गए थे? चलिए, आप अंदर गए थे, किस तरह की स्थिति है? लॉकर सब कुछ सुरक्षित है जी, कुछ नहीं। कोई एक ही लॉकर का डिस्प्यूट है, वो भी कह रहे फैमिली डिस्प्यूट है। फैमिली डिस्प्यूट? हाँ, वो भी ये कह रहे हैं कि बैंक कर्मियों ने आपको बताया है? क्योंकि परिवार तो ये कह रहा है कि हमारे में से तो कोई आया ही नहीं। यहाँ पे जो अफवाह फैल रही है वो यही है कि ये आपस में आपसी डिस्प्यूट है उनका, बाकी सारे लॉकर सुरक्षित है, किसी का कोई ताला नहीं टूटा। जी, तो आप लोग बिल्कुल अब ये कहना चाहते हैं कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं है? किसी को घबराने, कोई पैनिक ना हो, बिल्कुल स्थिति जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। कुछ भी अंदर सारा कुछ सब ठीक है, सारे लॉकर सेफ हैं, कोई ताला नहीं टूटा। एक बात बड़ी डिस्टर्बिंग है कि बैंक मैनेजर जो कि आज छुट्टी पे हैं, अगर उनको पता चले कि उनके बैंक में ये हुआ है, उनको बैंक में आना चाहिए, और अभी तक कोई नहीं आया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इनकी दिख रही है? बैंक मैनेजर को एटलीस्ट इतना दिस इज शी हैज़ टू कम, चाहे छुट्टी पे हैं जैसे भी हैं, उनके बैंक में अगर इतनी बड़ी वारदात हुई है तो उनको आना चाहिए। जी बिल्कुल। जो नहीं आया तो सर अंदर? मैं कल गया था। कल मैंने साइन वन किया था, लॉकर खोलने गया था कल मैं जी। तो देखा मैंने साइन वन करे, उन्होंने उसमें साइन मैच नहीं करे। उन्होंने साइन मैच नहीं किया? नहीं करा। उन्होंने कंप्यूटर बंद पड़ा दूंगा यहाँ पे, तो उन्होंने जाने दिया। कोई भी साइन करके अंदर मैं भी जा सकता हूँ आपके? कोई भी जा सकता है मेरे हिसाब से। जैसे कल उन्होंने करा, हमारे साथ देखा था, कोई सेफ्टी है ही नहीं इसके अंदर मेरे ख्याल लग रहा है यहाँ तक। पहले आज से 1 साल पहले यहाँ पे बैठती थी, डेजी लड़की बैठती थी, वो सब कुछ चेक करती थी यहाँ पर। वो यहाँ से ट्रांसफर हो गई, अब दूसरे चेंज हुआ है तो लापरवाही चल रही है यहाँ पर काफी। तो सिग्नेचर मैच नहीं करते आपके? कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं, कोई आईडी मांगते हो? कुछ भी नहीं मांगा इन्होंने।
कुछ भी नहीं मांगा। कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। लेते थे शुरू में जब लॉकर खुलवाए थे, आजकल नहीं मांग रहे। तो धोखाधड़ी और बढ़ गई है, अभी नहीं मांग रहे तो फिर कैसे करेंगे? कोई भी जा सकता है, कोई भी हेराफेरी कर सकता है, ऐसे किसी के हाथ में है। जी बिल्कुल। तो देखिए तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं और तस्वीर देखिए, लगातार बैंक के बाहर जो अफरा तफरी का माहौल है, तमाम इलाकों से लोग जिनके इस ब्रांच में अभी अकाउंट्स हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ब्रांच दिखाऊंगा मैं आपको। आप समझिए अगर आपने कल या परसों अपना लोकर एक्सेस किया था तो यही लोग बता रहे हैं अंदर जो जा रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, किसी प्रकार की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपने घरों से यहाँ पर आ रहे हैं तो घबराने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी स्थितियों पर लगातार यहाँ पर टीमें निगरानी रखी हुई हैं। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में जो आरोप लग रहे हैं लोगों के माध्यम से कि बैंक के मैनेजर और इस तरीके से कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं आ रहा जो जवाब दे पाए इन तमाम चीज़ों का। परिवार ये आरोप लगा रहा है कि लगभग 1 करोड़ से अधिक का अमाउंट का जो सोना था, कैश था, वो सारी चीज़ें अचानक बैंक के लॉकर से यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। अब आप समझिए जो लोग परिवार के लोग बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि 2 चाबी होती है परिवार के पास और एक बैंक के अधिकारियों के पास। अब परिवार की तरफ से कोई यहाँ पर आया नहीं, अचानक ना जाने किस जगह पर कहाँ कौन ले गया, ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन सुबह से लगातार परिवार संघर्ष कर रहा है और आप समझिए पुलिस के आने के बावजूद यहाँ पर चीज़ों में कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। जब यहाँ पर एसएचओ का, यहाँ के निगम पार्षद का, तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसके बाद बैंक के अधिकारी परिवार से बात कर रहे हैं। तो क्या बैंक की इसमें इन्वॉल्वमेंट है? और जैसा कि एक महिला ने कहा भी कि सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला बैंक हिस्ट्री में पंजाब नेशनल बैंक है, तो कहना कि क्या दोबारा इस तरीके का फ्रॉड एक आम नागरिक के साथ किया गया है? ये जांच पड़ताल का विषय है। इस पूरी खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप जुड़े रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।